Good afternoon to all. Now we'll start the topic factor involved in services pricing. Which factor we will consider before deciding the price of particular services. So we start with first one, cost involved in providing services and break even analysis. तो कहता है हमें क्या है एक्यूरेट एनालिसिस करना पड़ेगा हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है सर्विसेज की। तो कहता है उस कॉस्ट के बेस पे हम क्या है प्राइसिंग डिसीजन लेंगे। तो हमें क्या है सेपरेट सर्विसेज के केस में कहता है लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज होती है, तो हम हर एक जो सर्विसेज है उनका सेपरेट प्राइस डिसाइड करते हैं। तो कहते हैं जब भी हमने कॉस्ट ऑफ प्राइस डिसाइड करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि कितनी कॉस्ट है, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड करना है, तो वी कंसीडर 3 एलिमेंट। फर्स्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि तब विद द चेंज ऑफ सर्विसेज आउटपुट लेवल अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज़ ऑल्सो चेंज। अगर क्या है हमारी आउटपुट लेवल बढ़ रहा है तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी उसी पैटर्न में इंक्रीज होगी। तो लाइक कहता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टाफिंग कॉस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर कॉस्ट लाइक सेल, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कहते हैं ये हमारी क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे क्या है, अब हम रॉ मटेरियल की एग्जांपल लें, आपके पास क्या है आपका सैलून है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या है हेयर स्पा कर रहे हो, ठीक है। तो कहता हूँ उसमें क्या है अब आपके जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, अगर क्या आपकी सेल इंक्रीज़ हो रही है तो आपके उनके प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स उस प्रोडक्ट पे आपकी कॉस्ट लग रही है तो वो भी बढ़ रही है, तो वो क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कहते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट विद द चेंज ऑफ सर्विसेज वॉल्यूम। अगर हमारी सर्विसेज आउटपुट बढ़ रही है बट उससे क्या है फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, वो क्या है फिक्स्ड ही रहती है, ठीक है। लाइक बिल्डिंग का आपका क्या है रेंट है, ठीक है, जहाँ पे आपका सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, वो रेंट क्या है आउटपुट 0 हो तो भी उतना रहेगा, आउटपुट क्या है 100% हो तो भी सेम रहेगा, फिक्स रहेगी। ओवरहेड कॉस्ट में जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आ जाते हैं एंड मैनेजरियल एक्टिविटी ऑफ दी कहता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके सभी चार्जेस इंक्लूड होंगे। तो कहते हैं सारी कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे, आफ्टर दैट क्या है हम प्राइस कहता है डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो कहते हैं इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी हमारी तब भी होगी जब हमारे पास क्या है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। कहता है कंपटीटर कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, हम क्या है उसके सिमिलर या लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कहता नहीं रख सकते हैं। हम क्या है मोस्ट ऑफ केसेस में हमें क्या है अपनी कुछ टैक्टिकल हमें क्या है स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिससे क्या है हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके, ठीक है। तो यूजिंग प्राइस कट ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमोशनल टूल, हम क्या है अपना प्राइस क्या है कम कर दें, ठीक है, जिससे क्या है होगा हमारी क्या है मार्केट में पोजीशन कहता बनेगी, हमारा जो रेवेन्यू है हम क्या compete करेंगे अदर ब्रांड से, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो कंपटीशन के बेस पे क्या है हम अपनी प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं कि हमारे कंपटीटर ने कौन सी प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की है, हम क्या है उसमें क्या है अपना प्राइस कम करने के बजाय हम क्या है उन्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक एयरलाइन में आप देखो सभी एयरलाइन कंपनीज़ की सेम सर्विस रहेगी, आपको एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने पहुंचाना है, बट क्या है सेम टाइप ऑफ चार्जेस रहते हैं, ठीक है, हम कोई भी सर्विसेज अडॉप्ट करें बट वो क्या है कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है। लाइक आपने देखा होगा कुछ एयरलाइंस क्या है लंच डिनर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। तो उनके बेसिस पे कहता है कस्टमर क्या है अपनी क्या है एक कस्टमर को पता चलता है कि ये जो एयरलाइन है हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रही हैं उसी प्राइस में, तो कहता है कस्टमर क्या है उस एयरलाइन पे ही जाएगा, है ना। तो वैसे ही कहता हम क्या है मार्केट में हमने अपना क्या है कंपटीटर प्राइसिंग देखनी है, कंपटीटर ने कौन सी पॉलिसी यूज़ की है, हम क्या है उसी रेट पे क्या है कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज साथ में कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिमांड लेवल एंड इलास्टिसिटी, सॉरी। तो कहते हैं जो प्राइसिंग डिसीजन है वो क्या है मेजॉरिटी कहता है किस पे इफेक्टेड होता है हमारा प्राइस, कहता डिमांड लेवल क्या है, कहता है डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर है जो क्या है हमारी डिमांड में वेरिएशन को कहता है फैक्ट करते हैं कि हमारा पैटर्न जो चेंज हो जाता है। लाइक कहता है हमारी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की, वो क्या है अगर अच्छी है तो क्या है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की पैटर्न क्या है बढ़ जाएगा, ठीक है, वो क्या है एक्सपेंड ज़्यादा करेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर उसके इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है हमारी क्या है पर कैपिटा इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर कम होंगे। कितने लाइफ साइकिल स्टेज, कौन से लाइफ साइकिल स्टेज पे है हमारी सर्विसेज कहता उनका भी एक लाइफ पीरियड होता है,
तो किस स्टेज पे है उस पर डिपेंड करता है। सीजनल फ्लक्चुएशन आ रही है, कहता है अब सर्विसेज के केस में पीक सीज़न आता है, हमारा क्या है डाउन सीज़न आता है। लाइक पीक सीज़न हम अपनी क्या है होटल्स की बात करें, ठीक है, जब क्या है कहता है जून होती है, हॉलीडेज़ होती है, तब क्या है पीक सीज़न होता है, तब क्या है रेट ज़्यादा होते हैं। तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड का पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो डिमांड के पैटर्न पे डिफरेंट फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं डिमांड चेंज होती है। डिमांड की चेंज होने से कहते हैं प्राइस भी समटाइम हम क्या है चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेटरी फैक्टर। तो कहते हैं जो प्राइसिंग डिसीजन है कितना चार्ज किया जाएगा, इसमें गवर्नमेंट के भी कुछ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो गवर्नमेंट कहता देती है कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप क्या है प्राइस फिक्स करेंगे। तो कहता है वो फैक्टर भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस ऑन अदर एलिमेंट ऑफ मार्केट मिक्स। तो कहता जो हमारे पास मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट है वो सभी के आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो कहता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सभी मार्केट मिक्स में क्या है सिनर्जी होनी चाहिए, तभी कहता है इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मिक्स हो पाएगा। तो कहता है वेरियस फैक्टर है ऑफ प्राइसिंग ऑन दी अदर एलिमेंट पे कहता प्राइस का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। लाइक प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफरिंग, कहता वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही कहता जो प्रोडक्ट है उससे क्या है उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी। तो कहता वो किससे रिफ्लेक्ट होगी, बाय प्राइस। कहता है ड्यू टू परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इट इज़ क्वाइट कम्प्लेक्स टू एक्यूरेट डिटरमाइन द वैल्यू यू एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कहता है हमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या है उस प्रोडक्ट का प्राइस को फिक्स करते हैं। प्रमोशन, कहता है प्रमोशन एंड प्राइस कहता मे और मे नॉट कंबाइन टुगेदर। कहता हमने क्या है अट्रैक्ट दी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, जो क्या है प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं। लाइक सेल लग गई है, आपने एडवर्टाइजमेंट दी, उसने देखा सेल में लगी हुई है, तो वो क्या है जाकर परचेज कर लेते हैं। तो कहते हैं स्टेबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आर ऑफन यूज्ड एंड सेम आर कम्युनिकेटेड टू ऑल द टारगेट कस्टमर। तो कहते हैं जो हमारे टारगेट कस्टमर है उनको हम क्या है प्रमोशन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या है मैसेज पहुंचाते हैं कि सेल लगी हुई है, ठीक है, या क्या है डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना प्रमोशनल मैसेज क्या है कस्टमर तक कहता पहुंचाते हैं। तो इससे क्या है कहते हैं सम केसेस वेयर प्राइस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन दी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। कहते हैं समटाइम हम अपनी प्रमोशनल मैसेज में प्राइस डिस्क्राइब नहीं करते हैं, जस्ट क्या कहते हैं सेल लगी हुई है, ठीक है। तो कहते हैं इससे क्या है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहता मैसेज कम्युनिकेट होता है किस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं। तो कहते हैं सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर पे। अब कहते हैं प्लेस है, ठीक है। तो कहते हैं सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को। कहते हैं जब क्या है हमारे पास क्या है हाईली प्राइस सर्विसेज होती है, जिससे क्या है पता चलता है कि जो सर्विसेज क्वालिटी है वो क्या है बहुत अच्छी है और क्या है कुछ स्टेटस ऑफर कर रही हैं। तो कहते हैं प्राइस और जो लोकेशन है वो क्या है क्लोजली कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो कहता है एक्सपेंसिव सर्विसेज होंगी, लाइक कहता कि हमारे पास क्या है जो एक्सपेंसिव सर्विसेज होती है वो मोस्टली कहाँ पे लोकेटेड होती है, कहते हैं प्रीमियम लोकेशन पे होती हैं सिटी की, वहाँ पे दी जाती हैं। लाइक लॉ फर्म है, स्टॉक ब्रोकर्स है। तो कहते हैं ये क्या है जो प्रीमियम लोकेशन होती है सिटी पे वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पीपल, कहता है अब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहता है नॉट बी कम्प्रोमाइज टू लोअर द प्राइस। कहता है क्वालिटी की कहता है लोग कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो कहते हैं प्राइस विच आर चार्ज बाय दी सर्विसेज आर ऑफन रिफ्लेक्ट दी लेवल ऑफ सर्विसेज। कहते हैं जितना प्राइस चार्ज किए जाते हैं उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है लेवल ऑफ सर्विसेज क्या है कॉस्टली सर्विसेज। कहता हम क्या है एसोसिएट करते हैं कहता सर्विसेज प्रोवाइडर बाय दी वेल ट्रेंड स्टाफ मेंबर एंड स्पेशलाइज्ड पर्सन। जो सर्विसेज क्या है कॉस्टली इन नेचर की होती है उन्हें क्या है जो वेल ट्रेंड स्टाफ मेंबर्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, HR रिसोर्सेज हैं हमारे, वो ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो कहता है वैल्यू ऑफ मनी कहता है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कहता है फिजिकल एविडेंस कैसा है जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जानी है। तो कहता है फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारी फैसिलिटीज़, डेकोरेशन, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर, जहाँ पे कस्टमर कहता है सर्विसेज रिसीव करता है। तो कहता है अगर हमारा कस्टमर क्या है अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स आवर सर्विसेज एरिया, तो कहता क्या है हमारे क्या है सेल क्या है इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर हमारी प्रोसेस कैसी है, हम किस प्रोसेस के कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं सर्विसेज को प्रोवाइड करने में,